कई बार महिलाएं पुरुषों के गुरु बन जाती हैं। वैसे तो कलयुग में आप सबकी बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने लिखी है। वो चौपाई कहूं कि न कहूं मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी नहीं है इसलिए मुझे क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई और ना चाही नर मरकट की नाई। कलयुग में ऐसा होगा, आप में से अहमदाबाद वालों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरे श्रोता बाहर बैठे उनके लिए भी नहीं, जो कहीं दूर होंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलिकाल का ऐसा प्रभाव होगा कि ना चाही नर मरकट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का चूंकि इससे कल्याण हुआ है, इसलिए कभी कभी उनको स्त्रियों के प्रति आक्रोश जागता था, लेकिन सदा नहीं। जानकी जी का बहुत अच्छा वर्णन किया है, पार्वती जी का बहुत वर्णन किया है, सती की महिमा बहुत गाई है, लेकिन जीवन में निश्चित रूप से उनको जो प्रबोधन प्राप्त हुआ है वो केवल रत्नावली के द्वारा ही प्राप्त हुआ। अपने रजोगुण की अवस्था में रजोगुण से पार करके तमोगुण में पहुंचकर सरिता में बहते हुए शव के ऊपर बैठकर अर्धरात्र की निशीथ वेला में अपने उस घर में जाते हैं जहां रत्नावली निवास कर रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद अब घर में प्रवेश कैसे करें? आपने कथा पढ़ी, जीवन चरित्र पढ़ा होगा। वहां एक मरा हुआ सांप लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस सांप को रस्सी मानकर और तुलसीदास जी घर में चले जाते हैं। परिवार की मर्यादा में बंधी बंधी वो महिला बड़ी लज्जा का अनुभव करती। वो तो बहुत प्रेम लेके गए थे, राग लेके गए थे, आसक्ति लेके गए थे, मिलन की उत्कट आकांक्षा लेके गए थे। पर कैसा विचित्र समय था कि वो मिलते उसने कहा कि हाड़ मांस की देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो भगवंत पद तो मिट जाती भवभीति। मेरी इस हाड़ की और मांस की काया में तुम्हें इतना प्रेम हुआ? अगर इतना ही प्रेम परमात्मा से तुम्हारा हो जाता तो तुम भवसागर से पार हो जाते। रुके नहीं तुलसीदास, राम बोला नाम है उस समय, तुरंत लौट गए। लौटने के बाद सारी साधना प्रारंभ हुई। रामचरितमानस का कितना प्रचार है, हनुमान चालीसा का कितना प्रचार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। हमारे देश की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के कितने गीत गाए गए, वो आकाशवाणी उनको सूचना देता है कि आपके गीतों का यहाँ इस वर्ष में 10,000 बार उनको सुनाया गया, इसलिए आपकी इतनी रॉयल्टी हुई एक केंद्र से। जितने जितने केंद्रों में सुनाए जाते हैं, सब केंद्र उनको सूचना देते हैं, उसका एक चेक जाता है। मैंने भी एक बार कभी HMV में गीत गाए थे। मुझे मालूम है कि 2-3 वर्ष के बाद मुझे भी 300-400 रुपये रॉयल्टी के आते हैं, तो उनको तो लाखों रुपए आते हैं, उनको तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। मैंने कभी विचार किया अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज होते तो उनको तो इतनी रॉयल्टी मिलती और इतना इनकम टैक्स देना पड़ता जितना सचिन तेंदुलकर को नहीं देना पड़ता। महापुरुषों की यही महिमा है कि सुरसर सम सब कर हित होए। जैसे गंगा के जल पर कोई टैक्स नहीं है, उसको नगर के लोग लेकर नगर पालिका अपने टैंक में बंद करती है, तब उसका टैक्स लगता है। लेकिन जो गंगा स्वयं प्रवाहित हो रही है वो कभी किसी से टैक्स नहीं लेती। जितनी वाणी है महापुरुषों की, चाहे महर्षि वेदव्यास की हो, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे उपनिषदों के वाक्य हो, जिन्होंने ऋषियों ने बहुत साधना की, उन्होंने बांटा, उसका लाभ ये हुआ। अर्थ उन्हें प्राप्त नहीं मिला, नहीं हुआ, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति हुई।